एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन 1 हमारे पास है वो ये कहता है कि आपको दिए हुए नंबर्स उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहला नंबर जिसके अंदर है 140। आप 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिला 70। 70 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिला 35। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, आपको मिला 7। और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिला 1। आप ध्यान से देखें कि हम 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। मीन्स यू कैन राइट इट एज 2 रेज टू की पावर 2, क्योंकि 2 दो बार आ रहा है। 3 बार 2 होता तो 2 की पावर 3 लिख देते हैं इसे, इंटू 5 इंटू 7। तो हमने क्या किया, हमने इस दिए हुए नंबर 140 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर दिया एज 2 रेज टू की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, इस तरीके से। तो आप किसी भी दिए हुए नंबर को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में। ये काम छोटी क्लास का है, कोई इसके अंदर ऐसा वर्क नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सब अभी करें आप, और सबके आंसर बुक से चेक करें और मुझे बताएं कि हुआ या नहीं हुआ। डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स राइट नाउ। यस, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसके जो भी पार्ट्स क्वेश्चन 1 के रह गए हैं वो पार्ट्स वो होमवर्क में कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द HCF and LCM of the following number. Also verify that HCF into LCM equals to product of two numbers. उसने हमारे से ये बोला कि हमें इन दिए हुए नंबर का HCF और LCM निकालना है, और उसके बाद ये रिलेशन वेरीफाई कराना है कि HCF into LCM is equals to product of two numbers। ये कहा उसने हमारे से। तो उसका क्या प्रोविजन है, क्या तरीका है, कैसे करेंगे हम लोग, वो समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहला पार्ट देखें आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 का, तो वो आपके पास लिखा है 26 एंड 91। यस प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट, 26 एंड 91। 26 के हमने फैक्टर करे 2 इंटू 13। 91 के हमने फैक्टर करे 7 इंटू 13। दोनों के अंदर जो कॉमन है वो है 13, तो इनका HCF आ गया मेरे बच्चे 13। अब बात आई एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जो दोनों तीनों में कॉमन है वो तो एक बार, और बाकी जितना भी पेंडिंग बच गया वो सारा। तो ये आ गया 13 7 जा 91, 2 जा 182। HCF आपको मिल गया, एलसीएम आपको मिल गया। HCF वो नंबर होता है जो दिए हुए दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देता है, बड़े से बड़ा नंबर। और एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए हुए दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये फर्क होता है HCF और LCM में। HCF हमेशा दोनों में से किसी एक नंबर के बराबर या दोनों से छोटा होता है, और LCM हमेशा दोनों में से किसी एक नंबर के बराबर बड़े वाले के या दोनों से बड़ा होता है। तो उसके बाद उसने आपसे ये बोला कि वेरीफाई करिए HCF इंटू LCM। तो आपने एक तरफ तो लिख लिया HCF इंटू LCM, और एक तरफ आपने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स की प्रोडक्ट। तो HCF आया हमारे पास 13, LCM आया 182। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स उसने हमारे से कहा, तो हमने 26 इंटू 91 लिख दिया। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखें, HCF LCM की भी और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की भी, और बताएं कितने आई है। पहले HCF और LCM की मल्टीप्लाई कर लें, 13 इंटू 182, 2366। चैतन्य का मैसेज आया 2366। बाकी स्टूडेंट चेक कर लें यही आ रहा है। और उसके बाद 26 इंटू 91 भी करके देख लें। कैलकुलेटर का कोई यूज ना करें, ये मत सोचें कि आप घर बैठे हैं तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। खास तौर से जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी ध्यान रखें इस बात का। 26 इंटू 91,
26 इंटू 91, इनकी भी मल्टीप्लाई करें और बताएं क्या आ रहा है। 26 इंटू 91, 2366। ओम त्यागी का मैसेज आया सबसे पहले, तो 2366। आपने ध्यान दिया कि HCF इंटू LCM भी 2366 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी 2366 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज HCF इंटू LCM इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की। HCF इंटू LCM इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की। ये आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इसी तरीके से अभी आप सेकंड पार्ट ट्राई करें बहुत तेजी के साथ। सेकंड पार्ट का HCF आपको 2 मिल गया, इसका LCM निकालें आप। LCM कैलकुलेट करें कितना आ रहा है। LCM आ रहा है 23460, ये LCM आया। अब इसके बाद आप निकाल लें HCF इंटू LCM एक तरफ, फिर बीच में लाइन खींचकर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक तरफ। HCF और LCM की मल्टीप्लाई करके देखें और दिए हुए नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देखें, तो आपको ये दिखेगा कि दोनों तरफ सेम आ जाएगा। 46920 आ गया दोनों साइड पर। तो लिख देंगे आप इट इम्प्लाइज HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक चीज अपने पास नोट कर लें कॉपी में कि दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला पढ़ा आपने, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर्स। अगर दो से ज्यादा नंबर का आप HCF निकाल रहे हैं कहीं भी, तो ये वाला जो फार्मूला हमारे पास है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू नंबर्स। तो आप क्या करेंगे, दो नंबर जो आपको दिए हैं आप उनका HCF भी निकाल लेंगे, आप उनका LCM भी निकाल लेंगे। HCF LCM की एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे अलग से, और दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखेंगे अलग से। दोनों चीजें इक्वल आ जाएंगी, आप कह देंगे HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो इसका बचा हुआ थर्ड पार्ट है आपके पास, वो आप घर पे कर लेंगे होमवर्क में। वैसे तो होमवर्क में आपको सारा ही रिपीट करना है। आफ्टर दिस वी कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कहा गया आपसे कि आपको इसका HCF LCM निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपको इसका HCF LCM निकालना है। नंबर आपके पास है, पहला है 15, दूसरा पहला 12, दूसरा 15, तीसरा 21। तो 12, 15 और 21। ध्यान दीजिए आप, 12 के फैक्टर बना लिए हमने, 2 इंटू 15 के फैक्टर बना लिए, 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर बना लिए। तो ये हो गया 3 इंटू 7। आप ध्यान दीजिए दोनों के, तीनों के अंदर जो कॉमन है वो हमारे पास 3 है। अच्छा, अगर तीनों में कुछ भी कॉमन ना होता या इन दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना होता, तो उस केस में HCF कितना होता, बता सकता है कोई? उस केस में HCF कितना होता? बिल्कुल 1। निशी, सबसे पहले निशी ने कहा 1, आर्यव गुप्ता ने कहा 0। बेटा 0 नहीं, 1। 0 नहीं हो सकता, 0 हो गया तो वो तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। तो ध्यान रखना 0 नहीं होता, उस केस में 1 फैक्टर होता है। इफ नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन 2 और 3 नंबर्स देन वी कैन से देयर HCF इज 1। और ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनका HCF 1 होता है, उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। लिख लें अपने पास, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1 देन दे आर नोन एज को प्राइम्स। अब हमने निकाल लिया इसका LCM। ये LCM क्या है?
भाई जो तीनों में कॉमन है वो एक बार, उसके बाद ये चेक कर लो किन्हीं दो में कुछ कॉमन तो नहीं, फर्स्ट सेकंड में या सेकंड थर्ड में या फर्स्ट थर्ड में। अब तो इनके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बाकी बचे हुए जितने भी नंबर्स हैं सारे लिख दें, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये लिख दिया आपने। ये सारे नंबर्स आपने यहाँ पर नोट कर दिए A to Z। अब आपको बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है सबकी, तो इन सबकी मल्टीप्लाई कर लें आप। भाई 5 2 जा तो 10 हो गया, 3 2 जा 6, 7 जा 42, तो 420 हमारे पास आ गया। ये हो गया हमारे पास HCF और ये हो गया हमारे पास इसका LCM। इसके अंदर ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया था कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 नंबर्स, नॉट फॉर 3 नंबर्स। It is the first part of question number 3. Now try second part of question number 3 right now. Try second part of question number 3 right now. सेकेंड पार्ट ट्राई करें और उसका HCF LCM बताएं कितना आ रहा है। HCF 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक, यानी कि ये नंबर को प्राइम हो गए हमारे पास। इसके बाद इसका LCM भी निकाल लें। अगर HCF 1 है तो LCM में सारे नंबर आ जाएंगे प्रोडक्ट में। चैतन्य आपका गलत आ रहा है 493, इसका LCM आ गया 11339, 11339। ओम ठीक करें, 11339 आपके पास इसका LCM आ गया। तो आपको सिस्टम क्लियर हो गया किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है HCF LCM 2 नंबर का या 3 नंबर का। ठीक है जी, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन फोर्थ में उसने हमारे से ये कहा, क्वेश्चन फोर्थ में उसने हमारे से ये कहा कि भाई HCF ऑफ, ब्रैकेट का मतलब ऑफ है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। आपको LCM निकालना है इन दो नंबर्स का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नंबर्स हमारे पास हैं, नंबर्स हमारे पास हैं, HCF हमारे पास है। तो हमने लिखा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF की वैल्यू 9 है, LCM हमें पता नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657, 9 को आप नीचे भेज देंगे क्योंकि 9 इनका HCF है। तो चाहे तो आप फर्स्ट नंबर को काट लो चाहे सेकंड को काट लो, दोनों कट जाएंगे 9 से। चाहे कट करके देख लो, दोनों ही कट जाएंगे। किसी एक को कट करके इसके LCM मल्टीप्लाई कर दें, आपको LCM मिल जाएगा। कैलकुलेट करें क्या LCM आ रहा है। मल्टीप्लाई 9 से इसे डिवाइड कर कर और वापस में मल्टीप्लाई करें और LCM निकालें, देखें कितना आ रहा है। तो जब आपने 9 से इसे डिवाइड करा, किसी भी एक को कट कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने इसको काट दिया, 9 7 जा 63, बच गया 2 और 7, 9 3 जा 27, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपको मिला 22338। आंसर टैली कर लें बुक से, क्या मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है।
आंसर टैली कर लीजिए, यही आ रहा है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। जी हाँ, क्वेश्चन 6 में उसने कहा एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो ध्यान से सुन लो, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ध्यान से सुन लो, वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट कहलाते हैं। यानी कि प्राइम से अलग जितने भी नंबर्स हमारे पास होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट कहलाते हैं, क्योंकि उनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। या तो मैं ये कहूं कि दो से ज्यादा फैक्टर हो, या मैं ये कहूं कि कम से कम दो फैक्टर हो वन से अलग। भाई जैसे आप ये देखो, कोई भी प्राइम नंबर लूं, मैं 3 ले लिया मान लो, तो उसके दो फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 3। यानी कि ये 1 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंपोजिट नंबर लूं जैसे 4, तो ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इसके एटलीस्ट दो फैक्टर हैं वन से अलग। वन से अलग इसके दो फैक्टर यदि मैं दिखा दूं तो एट वंस मैं कह सकता हूं कि ये एक कंपोजिट नंबर है हमारे पास। तो एक पार्ट मैं समझा रहा हूं आपको इसका, दूसरा पार्ट आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर है बेटा जी 6। फर्स्ट पार्ट लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। दोनों से हमने कॉमन लिया, इन तीनों में से, यहां से और यहां से 13 कॉमन आ गया। अंदर बचा 7 इंटू 11, तो यहाँ बीच में प्लस और यहाँ पर 1, तो आपके पास आ गया 13 इंटू 77 प्लस 1 78। तो 1 से अलग दो फैक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ, एक 13 और एक 78। तो आप कहेंगे सिंस above number has at least two factors, हाँ बेटा, above number has at least two factors other than one, other than one, it implies it is a composite number। इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। दोबारा सुन लो, दोबारा से समझ लो। आपके पास लिखा था 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। हमने इन दोनों में देखा तो 13 कॉमन है। ध्यान रखना, नंबर अलग अलग हमेशा प्लस या माइनस के साइन से होते हैं, मल्टीप्लाई से कभी नहीं होते। तो हमने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, यानी कि 13 इंटू 78 आ गया। मेरे बच्चे यहाँ दो फैक्टर दिखाई दे रहे, एक 13 और एक 78। तो इसका मतलब इसके दो फैक्टर हो गए वन से अलग। तो जैसे ही वन से अलग दो फैक्टर हो जाएंगे, एट वंस हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम दो फैक्टर तो इसके हो ही गए वन से अलग, तो हम एट वंस ये कह देंगे कि ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, उसमें देखकर बताएं क्या कॉमन है। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम द सेकेंड पार्ट? 5। उदित तायल का सबसे पहले जवाब आया 5। ठीक है, 5 कॉमन है इसके अंदर। आप 5 कॉमन ले लें और उसके बाद बताएं अंदर क्या बचा मल्टीप्लाई और प्लस कर कर। नोट करें अपने पास सेकेंड पार्ट तेजी से। 5 कॉमन लें, जो बच गया अंदर दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस 1 करके, उसे सिंप्लीफाई करके बताएं कितना आ रहा है। हरी अप।
जी हाँ, कितना आया? वैभवी 4830, नहीं गलत है ये। 5045, ये भी गलत है। आपने पूरे में से 5 कॉमन ले लिया, जो अंदर बचा दैट इंटू +1। उदित तायल और वत्सला त्यागी का 1009 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। नमन का भी 5 इंटू 1009 बिल्कुल ठीक है। 1009 बचेगा अंदर। आप शुरू में जो नंबर्स आपके पास बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 108 आएगा, 1008, और +1 और है उसमें, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1009। इसका मतलब लास्ट में यही दो लाइनें फिर से लिखनी है आपको। आपको सेकंड पार्ट जो दे रखा था, यदि आप ध्यान से देखें तो वो आपके पास था 7 से शुरुआत थी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। जी हाँ, सेकेंड पार्ट में आपने 5 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और मेरे बच्चे +1। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1008 आएगा, और उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1009। उसके बाद आपको यही दो लाइंस दोबारा से लिखनी है यहाँ पर। क्या? कि सिंस अबव नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स अदर देन 1, other than 1, it implies it is composite number। दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करनी थी परिबंसल, क्योंकि हमें शो करने हैं दो फैक्टर्स इसके, तो इसलिए 5 इंटू 1009 दो आप शो करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पर कि सिंस अबव नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स अदर देन 1, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर ये कहा गया दो अलग अलग पर्सन है, वो सेम पॉइंट से एक पार्क के अराउंड राउंड ले रहे हैं। तो उसने ये बोला एक का समय इतना है, दूसरे का इतना है। अगर वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सेम डायरेक्शन से मूव करते हैं, तो वो आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है कि वो दोनों दोबारा कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। मतलब आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो उनके दिए हुए टाइम से डिवाइड हो जाए, डिवाइड कर दे नहीं, डिवाइड हो जाए। मतलब आपको उनका क्या निकालना है, एचसीएफ या एलसीएम? बिल्कुल ठीक कहा अंशंगल, एलसीएम निकालना है। दोबारा सुन लें, उसने आपसे ये कहा दो पर्सन है, वो दोनों एक सर्कुलर पार्क के अराउंड जो है राउंड मार रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अलग अलग टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है कि उसका एक राउंड इतनी देर में पूरा होता है, उसका एक राउंड इतनी देर में पूरा होता है। वो कह रहा है वो दोनों सेम डायरेक्शन पर चले, सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, सेम टाइम पर चले, तो वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो उनका एलसीएम निकालना है। होमवर्क में लिख लें, आज 1.1 रिपीट करेंगे और 1.2 रिपीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से अलग। 7th खुद ट्राई करना है आपको, ये आपका होमवर्क है आज का। ग्रुप पर डला हुआ है, दोबारा डालना चाहे डाल दे कोई भी एक स्टूडेंट, बॉयज ग्रुप में भी गर्ल्स ग्रुप में भी। बस आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।